ये वीडियो मेरे वेदांत फिलॉसफी पे बनाए गए वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसमें मैंने आपको रिलीजन की वास्तविकता बताई और ये बताया कि कैसे सारे रिलीजन का मेन मिशन हमें सुपर कॉन्शियस लेवल अचीव कराना, यानी हमारे अंदर जो भगवान के सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी को कैसे हार्नेस करें एंड एट द एंड उस महाशिव या ईश्वर से कैसे जुड़े यह सिखाना, मीन्स समाधि प्राप्त करना, जिसे ईसा मसीह के शब्दों में लिबरेशन कहते हैं और बुद्ध के शब्दों में निर्वाण। एंड उसके लिए हमें अपनी वास्तविकता का एहसास करना जरूरी है कि हम इन द कोर एक आत्मा है और कुछ नहीं। और इसका एहसास करने का जो मेथड है वैसे तो कई सारे हैं अलग अलग रिलीजन्स में, जैसे शक्तिपद, क्रिया योग, तंत्र सिद्धि एटसेट्रा। हम बात करेंगे उस मेथड का जिसे पूर्ण पुराण में भगवान विष्णु के माध्यम से बताया गया है, यानी राजयोग। मैंने सोचा था कि मैं इन डेप्थ में इसे कवर करूंगा, लेकिन फिर सोचा कि मैं आपको बस बेसिक स्टेप्स बता दूं ताकि आप न्यू ईयर से ही एक्शन लेना शुरू कर दें एंड देन हम आगे इसे डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली जो कूर्म पुराण में बताया गया है महायोग के बारे में, उसका एक तरह से समरी है जिसे मैंने इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में और ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है ताकि यंगस्टर्स समझ सकें। तो अब जब इंट्रोडक्शन हो गया है तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात जो क्लियर करनी थी वो ये है कि बेसिकली किसी भी रिलीजन के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 माइथोलॉजी, नंबर 2 फिलॉसफी एंड नंबर 3 रिचुअल्स। माइथोलॉजी में कहानी होते हैं जिन्हें उस मेन फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए गढ़ा जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कहानी सच्ची है या नहीं, सवाल ये है कि वो हमें क्या सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल रामायण। क्या आपको पता है कि रामायण की कहानी हमें संक्षिप्त में राजयोग सिखाती है? जी हाँ, बहुतों को नहीं पता है। श्री राम पवित्र आत्मा है, आदर्श, सच्चिदानंद। माँ सीता कुंडलिनी को रिप्रेजेंट करती है, हनुमान प्राण को, श्री राम की अयोध्या वापसी समाधि को, 7 कांड 7 मेन चक्रों को एंड सो ऑन। लेकिन आम लोग ये नहीं मानेंगे और वे आपको हजारों प्रूफ बता देंगे कि ये सच्ची घटना है, जबकि सवाल वो कभी था ही नहीं। एंड बेसिकली ये जो महापुराण वगैरह है ना, इसे आप लिटरली ना ही ले तो अच्छा है। पुराण शब्द का मतलब ही है एंशिएंट लेजेंड्स, यानी प्राचीन किंवदंतियां। मतलब ये सब डीप मीनिंग वाली कहानी है जो उन योगियों ने फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए गढ़ी थी ताकि बच्चे बूढ़े इक्वली से इंटरेस्ट लेके समझें। और फॉर एग्जांपल कूर्म पुराण में कहानियों के जरिए हमें फिलोसफिकल स्टेप्स बताए गए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का, और ऋषियों ने हमें उनके आइडिया समझाए हैं। लेकिन वही वेदों और उपनिषद में जो लिखा है वो इटर्नल सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और वही हमारा असली इतिहास है। और वेदों और उपनिषद को इवन भगवत गीता एंड अदर हिंदू एपिक्स के तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। सो या सिर्फ वेदों पे ही भरोसा रखिए और पुराण को समझने की कोशिश करिए। और ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम भाई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जब एक ही परम परमेश्वर है जो इंसानों से ऊपर है तो फिर ये 1 लाख देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया एंड परम शिव के बच्चे कैसे हो गए। सो आई होप कि अब आप क्लैरिटी से समझ गए हो कि ये सब बस कहानियां नहीं थी बल्कि साइंटिफिक फिलॉसफी थी जो ले पीपल, आम जनता नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें कहानी के माध्यम से समझाया गया। और जो तेज दिमाग वाले ब्राह्मण्स थे वे वेदों और उपनिषद का पाठ करते हैं। एनीवेज, तो कूर्म पुराण पे आते हैं। योग की शक्ति उस पाप के पिंजरे को जला के रख देती है जो आत्मा को कैद करके रखती है, और निर्वाण समाधि प्राप्त हो जाती है। वह जो ज्ञान और योग दोनों को अपने साथ जोड़ता है उसके साथ प्रभु प्रसन्न रहते हैं। जो लोग उस महायोग का अभ्यास करते हैं दिन में 1 या 2 बार या 3 बार या हमेशा, जानो कि वे देव समान हैं। योगा 2 पार्ट में बटा है, अभाव और महायोग। इन दोनों का गोल है सुपर कॉन्शियसनेस या निर्वाण। अभाव यानी कुछ नहीं, इसमें आप अपने आप को नेचर का एक नेग्लिजिबल टुकड़ा मानते हैं। मतलब जैसे इस यूनिवर्स में साइंटिफिकली हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अगर 7 बिलियन लोग आज ही खत्म हो जाएं तो यूनिवर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वो सोच के आप मेडिटेट करते हैं कि आप कुछ नहीं है, आपका पूरा दिमाग खाली रहेगा, कुछ नहीं। ये एक तरीका है। दूसरा है महायोग या राजयोग, जिसमें आप अपने आप को सुपर पावरफुल आत्मा मान के मेडिटेट करते हैं, परम शिव का एक अंश जिसके पास दुनिया की सारी ताकतें हैं, जो अजय है, अमर है, उसका नेचर है इटर्नल, सब जानना एंड हमेशा आनंदित रहना, यानी सच्चिदानंद। या तो आप कुछ नहीं है या तो आप सब कुछ हैं। बाकी योग जिनके बारे में हम पढ़ते या सुनते हैं वो इस महायोग के सामने कुछ नहीं है।
जहाँ एक योगी अपने आप को भगवान की तरह देखता है एंड वो लेवल अचीव कर लेता है। यह मेरे अकॉर्डिंग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। राजयोग के 8 स्टेप्स हैं, 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हर स्टेप्स में मास्टरी के बाद ही आप समाधि अचीव कर पाएंगे। ये स्टेप्स हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड एट द एंड समाधि। इनिशियली मैंने सोचा था कि 8 स्टेप्स पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका, इसलिए ध्यान से सुनिए। यम मतलब धर्म बेसिकली। ये शायद यमराज के नाम पे पड़ा है क्योंकि उन्हें धर्मराज भी कहते हैं। यम के स्टेप्स हैं बेसिकली अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, लालच नहीं करना और अपारिग्रह मीन्स किसी से कोई गिफ्ट ना लेना। यम है माइंड और चित्त को शुद्ध करने के लिए, और ऑब्वियसली ये अनिवार्य स्टेप है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना, ना कर्म से, ना शब्दों से एंड ना ही इवन सोच से। कहने का मतलब फिजिकली किसी भी जीव को, चाहे इंसान या जानवर, हर्ट नहीं करना, ना अपनी बोली से किसी को कष्ट पहुंचाना एंड ना ही अपने दिमाग में किसी का बुरा सोचना। ये है अहिंसा। सत्य है ट्रूथफुलनेस, यानी हमेशा सच बोलना। पहले के ब्राह्मण के मुंह से कभी असत्य नहीं निकलता, हंसी मजाक में भी नहीं, एंड इसका परिणाम ये हुआ कि उनके मुंह से निकले शब्दों को ब्रह्मा भी बदल नहीं पाते। ये है ताकत सत्य की। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, मतलब मन, कर्म और सोच से पवित्र रहना हर वक्त, हर परिस्थिति में। नेक्स्ट है अपारिग्रह, यानी एक राजयोगी को किसी भी व्यक्ति से गिफ्ट या उपहार लेना सख्त मना है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हमें बिना कर्म के कुछ मिलता है तो हमारा दिल अशुद्ध हो जाता है, हम अपनी स्वाधीनता खो देते हैं क्योंकि हम उपहार देने वाले के आभारी हो जाते हैं, और जब हम स्वाधीनता खो देंगे तो निर्वाण कैसे पाएंगे। ये थे स्टेप्स यम के, जिससे आत्मा पवित्र होती है, अंदरूनी शुद्धता। दूसरा स्टेप है नियम, यानी शारीरिक शुद्धता, एंड दोनों तरह से एक योगी को शुद्ध रहना होगा, शरीर से भी और मन से भी, और ये अनिवार्य है। नियम मतलब रेगुलर हैबिट्स, और उसके 5 बेसिक फैक्टर्स हैं। 5 बेसिक हैबिट्स जो हर एक योगी को अपनाना होगा हर दिन। तपस यानी तपस्या, शौच यानी पवित्रता, संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, चाहे कुछ भी ना मिले तब भी, स्वविद्या यानी सेल्फ स्टडी, और ईश्वर परिदान यानी महाशिव की पूजा। तपस्या का मतलब है मंत्र जाप, जो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, बोल के या सोच के। इससे मन शांत होता है, और बाकी के फैक्टर्स आप समझ ही गए होंगे। ऋषियों ने कहा है कि 2 तरह से हम स्वच्छ रहते हैं, अंदरूनी और बाहरी, मन से और शरीर से। यम और नियम बेसिक स्टेप्स हैं लेकिन मस्ट हैं किसी भी योगा के लिए, और वो योगी नहीं जो इनका पालन नहीं करता। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स हैं आसन और प्राणायाम। आसन मतलब पोस्चर, प्राणायाम ध्यान और धारणा के लिए। पोस्चर में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पीठ, गला और सिर एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ऐसा जैसे कि किसी ने तीनों को जमीन से गड़े एक रॉड में बांध दिया हो। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। आसन में यही बस अनिवार्य है, फिर चाहे आप इन तीनों में जो आसन प्रिफर करें। अब ध्यान से पहले 15 दिनों तक आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, एंड देयरफॉर कान खोल के सुनो। सही बोलूं तो प्राण और प्राणायाम को समझने के लिए एक डिटेल वीडियो बनाना होगा, क्योंकि मुझे खुद इसे समझने में 2 साल लगे, एंड येट मैं श्योर होकर नहीं कह सकता कि मैं अभी तक इसे अच्छे से समझ पाया हूं या नहीं। एक्चुअली प्राणायाम का ब्रीदिंग से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट लोग ये समझते हैं कि प्राणायाम का काम शरीर में ऑक्सीजन का संचार करना है, बट उससे उसका कोई खास रिलेशन नहीं है। प्राणायाम का मेन काम है प्राण को कंट्रोल करना। प्राण बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका इंग्लिश वोकैबुलरी में लिटरली कोई ट्रांसलेशन नहीं है। बहुत को लगता है कि प्राण मतलब जीवन होता है, कुछ को लगता है कि प्राण मतलब सांस होता है, लेकिन सही कहूँ तो ये जो शब्द है प्राण, उनका इन दोनों से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एंड बहुत लोग प्राण और आत्मा को सेम समझ लेते हैं, लेकिन प्राण और आत्मा अलग अलग टर्म्स हैं, जो हनुमान और श्री राम जैसे हैं, बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते। और प्राण यानी हनुमान के साथ ही आत्मा यानी श्री राम कुंडलिनी यानी माँ सीता को आजाद कर पाते हैं। प्राण का सबसे नजदीकी ट्रांसलेशन है एनर्जी या फोर्स, जबकि एनर्जी और फोर्स प्राण नहीं है, प्राण का बस एक मैनिफेस्टेशन है। अब मैं आपको ये कैसे समझाऊं?
जैसे नारुतो में चक्र होता है ना, ब्लू ब्लू, उसी तरह से हम प्राण को विजुलाइज कर सकते हैं, जो हमारे शरीर में बहता रहता है और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। प्राण की इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि वेदों के अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स 2 मटेरियल्स से मिलकर बना है, प्राण और आकाश, जिसे इंग्लिश में एनर्जी एंड ईथर कहते हैं। सूरज, चांद, सितारे सब में प्राण है और एक ही प्राण है। सोचिए, जब हम प्राण को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे। हम अपने और दूसरों के शरीर को हील कर सकेंगे, किसी भी वस्तु में प्राण का संचार कर पाएंगे और ना जाने क्या क्या। जितने भी दिव्य पुरुष थे वे सब किसी न किसी तरीके से प्राण को कंट्रोल करना जानते थे, लेकिन अनपढ़ जनता ये ना समझ सकी और उन्हें चमत्कार का नाम दे दिया। आई होप कि जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स में डेवलपमेंट हो, हम प्राण को साइंटिफिकली समझ पाए। प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य है इसी प्राण को जानना और कंट्रोल करना। प्राण हर जगह है, हर चीज में है और हम इसकी पढ़ाई उस प्राण के एक छोटे से हिस्से से शुरू करेंगे जो हमारे सबसे नजदीक है, यानी जो हमारे अंदर फ्लो कर रही है। प्राण की वर्किंग का सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे लंग्स का कंटिन्यूअली मूव करना, हमारे हार्ट का रिदमिक पैटर्न में बीट होना। प्राण की वजह से ही हम सबकॉन्शियसली सांस ले पाते हैं और लंग्स के मूवमेंट को कंट्रोल करके ही हम धीरे धीरे प्राण को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड एट द एंड शरीर का कोई ऐसा मसल नहीं रह जाएगा जिसे हम कॉन्शियसली मूव ना कर पाए। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। शुरुआत में हम बेसिक प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और इसे करते वक्त अपने शरीर में प्राण का फ्लो फील करिए। 4 सेकंड्स के लिए अपने लेफ्ट नाक के छेद से सांस लें, फिर दोनों नाक बंद कर लें 16 सेकंड्स के लिए, और ऐसा इमेजिन करिए कि आप उस एयर से जो आपने अपने अंदर कैद करके रखी है, अपने मूलाधार चक्र के अंदर कैद एक सांप जैसी चीज को, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 8 सेकंड तक राइट नाक के छेद से सांस छोड़िए और 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 सेकंड के लिए सांस लीजिए, इस बार राइट से। फिर 16 सेकंड्स के लिए वही इमेजिन करिए एंड सो ऑन। ऐसे आपको 4 बार करना है, मतलब ऐसा 4 साइकिल्स आपको कंप्लीट करना है, सुबह और शाम एटलीस्ट। यहाँ मैं आपका उस सांप के ऊपर अटेंशन लाना चाहूंगा। इस सांप को कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी मार के सोता हुआ इमेजिन किया गया है। और जब ये स्पाइन से होके ब्रेन तक पहुंचती है, यानी सहस्रा चक्र तक, तब हम सुपर कॉन्शियसनेस अचीव कर पाते हैं और इसे ही कुंडलिनी जागृत करना कहते हैं। जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो ये अनिवार्य है कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो, नहीं तो आप अनजाने में अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। और ध्यान दें कि आप इसे रेगुलरली करें। जिस दिन आप प्राणायाम की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि ये कुंडलिनी जाग जाए कुछ मिनटों के लिए, और ये एक्सपीरियंस कमाल का होगा। कुछ मिनट के लिए आप सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अजीब सा सुख का एहसास होगा। एक तरह से आप दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएंगे। मैं आज तक इसे सिर्फ एक बार ही एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, 1 मिनट से भी कम देर के लिए। और इसी कुंडलिनी को जागृत करके रखना, इसी एनर्जी को हार्नेस करना इंसान का इस पृथ्वी पे मकसद माना जाता है। जब आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो 1 सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, आपको अपने जिंदगी का मकसद पता चल जाता है। हम अपनी आत्मा का एहसास कर पाते हैं और तब आप पूरी तरह से इसमें विलीन होना चाहेंगे। और इसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको इस एनर्जी का एहसास करा सकूं। लेकिन अगर आप यम और नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप राजयोग को करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंभीर हो सकते हैं। प्राणायाम पे मैं एक डिटेल वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तब तक के लिए आप जो मैंने बताया है उसे प्रैक्टिस करिए। 15 दिन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। प्रत्याहार को बेसिकली हम ध्यान से करने वाले पहले स्टेप की तरह देख सकते हैं। जैसे बोर्ड से पहले प्रीबोर्ड दिया जाता है ना, ऐसे ही इसमें आप अपने बॉडी के किसी भी एक पार्ट पे अपना सारा अटेंशन देते हैं, ऐसे कि आपको अपने बाकी के बॉडी पार्ट्स फील ही ना हो। कुछ योगियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इसमें इतनी मास्टरी कर ली है कि मेडिटेशन के वक्त अगर आप उनके शरीर में आग लगा दो तब भी उन्हें फील नहीं होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि हम आत्मा हैं जो शरीर से अलग है, और दर्द महज एक सिग्नल है कि आपके शरीर के किसी हिस्से में खराबी है। उस सिग्नल पे आपको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम आत्माओं ने समय के साथ वो कंट्रोल खो दिया है और ध्यान करके हम वो कंट्रोल वापस गेन करते हैं। एक कारण ये भी है कि हम फास्टिंग करते हैं, यानी उपवास करते हैं।
प्रत्याहार के प्रैक्टिस के 1 महीने बाद जब आप अपने आप को एक आत्मा की तरह देखना शुरू कर दें, तब हम एक खास तरह का मेडिटेशन करेंगे जिसमें आप एक 8 पंखुड़ियों वाले कमल को इमेजिन करेंगे हमारे सिर के कुछ इंच ऊपर, जिसके एकदम बीच में आप भगवान को इमेजिन करेंगे, जिससे अद्भुत इंटेंसिटी वाला लाइट रिलीज हो रहा है। अब मैं आपको इसका सिंबलिज्म बताता हूँ। कमल रिप्रेजेंट करता है योगी को जो कीचड़ समान संसार से ऊपर उठ चुका है। 8 पत्ते रिप्रेजेंट करते हैं कि योगी के 8 सिद्धि को जो राजयोग के बाद उसे प्राप्त होता है। 8 सिद्धि मतलब योगी के 8 सुपर पावर्स जो हैं अनिमा यानी अपने शरीर को एटम जितना छोटा कर पाना, महिमा जो उसका उल्टा है, लघिमा यानी पावर ऑफ लेविटेशन, प्राप्ति यानी टेलीपोर्टेशन, प्रकमय यानी एक तरह से कुछ भी प्रकट कर पाना, इसित्व और वसित्व यानी सबसे खतरनाक पावर जो है किसी भी इंसान, जानवर या यूनिवर्स से किसी भी चीज को कंट्रोल कर पाना, सम्मोहन एक तरह से। एंड लास्ट है करीम यानी अपने आप को इतना भारी कर लेना कि कोई उठा ना पाए। लेकिन ये 8 सुपर पावर्स, ये 8 सिद्धि कोई गिफ्ट नहीं है, जबकि कुछ लोग इसे गिफ्ट की तरह मानते हैं। ये सुपर पावर्स बैरियर हैं जो भगवान तक पहुंचने से आपको रोकता है और इन्हें आपको त्यागना होगा, तभी आप रियल समाधि यानी फ्रीडम प्राप्त कर पाएंगे। और ये सब मैं आने वाले कुछ वीडियोस में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। राजयोग आत्म एहसास का विज्ञान है जो इंसान का अंतिम लक्ष्य है यानी समाधि, इस जीवन और मृत्यु के बंधन से आजादी। एंड देयरफॉर ये योगा दुनिया का सबसे पावरफुल योगा है और चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं इसे 10-15 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एंड देयरफॉर इस वीडियो से मेरा गोल बस इतना ही था कि आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। धीरे धीरे मैं हर एक प्रोसेस पे एक डिटेल वीडियो बना के आपको और अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करिए ताकि हम सब उस सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव कर पाएं और धर्म की